हैदराबादी यखनी पुलाव आपने बहुत नाम सुना होगा और यकीन करें ये बनती भी बहुत मज़ेदार है और 3-4 तरीक़ों से ये बनाई जाती है। 1-2 रेसिपीज़ तो मैं हैदराबादी यखनी पुलाव की आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज की जो रेसिपी है ना, इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से ये यखनी पुलाव बनाते हैं, जब आप इसकी फ़र्स्ट बाइट लेंगे ना, यकीन करें आपके दिल से बेख्तियार दुआएं निकलने वाली है। ऐसी रेसिपी है, एक सीक्रेट इसके अंदर जाता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपकी पुलाव की जो खुशबू है ना, नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो चावल की रेसिपी है और इंशाल्लाह जिस तरह से हैदराबादी यखनी पुलाव बनती है ना, कोशिश करूँगा बिल्कुल सेम उस तरह से आपको बताऊँ। तो सबसे पहले आपने जो गोश्त का इस्तेमाल करना है, एक तो नरम हिस्से का होना चाहिए, दूसरा ये है कि थोड़ा सा चिकनाहट वाला होना चाहिए और 3-4 इसके अंदर ना हड्डियाँ लाजमी होनी चाहिए ताकि उसकी यखनी अच्छी सी निकल सके। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 लहसुन की पोथी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर धनिया साबुत शामिल कर देना है। 1 चम्मच ही आपने इसके अंदर सौंफ, ये भी साबुत जाएगी, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है। 3 से 4 आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देनी है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक का शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और तकरीबन आपने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। ठीक है, 1 किलो गोश्त 1 किलो चावल की ये रेसिपी है। नाप तोल पूरा रखेंगे, नेक्स्ट लेवल की आपकी ये बनेगी पुलाव इंशाल्लाह। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। तेज़ आंच पे कुकर के अंदर स्टीम बनने देनी है। जैसे इसकी सीटी बजने लग जाएगी, उसके बाद 18 से 20 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि गोश्त आपका गल जाए। जितना अच्छा गोश्त गलेगा उतना ही पुलाव आपका मज़ेदार बनेगा। तकरीबन 20 मिनट कुकर को चलाने के बाद जब इसकी स्टीम निकली थी, कवर इसका हटा देंगे। सबसे पहले इसके अंदर ये जो लहसुन की पोथी है ना, इसको बाहर निकाल देना है आपने। इसका काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यखनी को अलग कर लेना है, बोटियों को आपने अलग कर लेना है। इसको किसी भी स्टैंडर के ऊपर आपने डाल देना है ताकि यखनी अलग हो जाए और जो बोटियाँ हैं ये अलग हो जाए, क्योंकि बोटियों को ना थोड़ा मसाले के साथ हमने भुनाई करनी है इसलिए। अब रखेंगे एक पतीला, इसके अंदर आपने 1.25 कप शामिल कर देना है तेल का। 1.25 कप का मतलब ये है कि यानी कि 250 ग्राम तेल। थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है इसके अंदर यखनी पुलाव में। 2 मीडियम साइज़ की प्याज आपने लेनी है। सबसे पहले प्याज को आपने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। इतना प्याज को ब्राउन करना है जिस तरह से कि हम कौरमे की प्याज करते हैं ना, सेम उसी तरह से। ठीक है, जब प्याज का ये वाला कलर आ जाएगा, चूल्हा आपने थोड़ा सा कम कर देना है ताकि प्याज जले ना, और प्याज को आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। कुछ पीसेस रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है थोड़ा सा। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, इलायची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है। ठीक है, और एक टुकड़ा दालचीनी का भी है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और कमेंट में ये नहीं लिखना कि शेफ़ हैदराबादी पुलाव के अंदर तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या यखनी पुलाव में नहीं किया जाता। भाई, पुलाव बनाने के, हैदराबादी पुलाव बनाने के भी 3-4 तरीके हैं। हर शेफ़ अपने अपने तरीक़ों से बनाता है और इसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये कोई हमारी पहली वीडियो नहीं है। ठीक है, बस आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ज़बरदस्त और मज़ेदार पुलाव बने तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। साथ में आपने टमाटरों के साथ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। काला ज़ीरा आधा चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ना आपने काले ज़ीरे का इस्तेमाल लाजमी करना है। सही है। चाइना सॉल्ट आधा चम्मच, 1 चम्मच आपने इसके अंदर भी नमक का ऐड कर देना है। 1 चम्मच नमक का हमने यखनी के अंदर शामिल किया था। 2 चम्मच नमक के जाएंगे, बाद में चेक कर लेंगे। 1 कप दही का यानी कि 200 ग्राम आपने दही इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ा सा इन मसालों को भूनना है। काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, बिरयानी हो, पुलाव हो, इसका जो हम कौरमा बनाते हैं, इसका ये जो मसाला भी हम तैयार कर रहे हैं, इसकी भुनाई नहीं करते ज़्यादा देर तक। अच्छा, जो मैं आपको सीक्रेट की बात बता रहा था ना, वो ये चीज़ है। ये देखें, ये है तो एक छोटी सी मामूली सी चीज़, बादियान के फूल हैं। अगर आप साबुत इसको डालते हैं रिज़ल्ट और मिलता है। और यकीन करें, जब आप इसका पाउडर बना के सिर्फ आधा चम्मच पुलाव के अंदर डाल देंगे ना, उसके बाद इसकी जो खुशबू आएगी नाकाबिले बयान है। यकीन करें, ऐसी खुशबू आएगी। और साथ में इसके आपने जायफल जवातरी का पाउडर लाजमी ऐड करना है, जैसे मैंने अभी इसमें किया था, 1/2 टीस्पून। 4 चम्मच आपने इसके अंदर तेज़ वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ना, ये पतली वाली, इसका पेस्ट बना के डाल देना है। अगर मोटी मिर्चें हैं तो 5 चम्मच डाल दें। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपने ना पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और इसी टाइम पे पुदीना डालना है ताकि पुदीने की थोड़ी सी भुनाई हो मसाले के साथ और पुदीने की खुशबू ज़बरदस्त निकल के इसके अंदर आनी चाहिए। साथ में केवड़ा वाटर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 से 3 चम्मच। अगर केवड़े का एसेंस है आपके पास तो सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप आपने डालने हैं। चम्मच उठा के नहीं डाल देने केवड़े एसेंस के, उससे फिर पूरी आपकी पुलाव ख़राब हो जाएगी। सही है।
केवड़े का जो एसेंस होता है ना, इसका ध्यान से इस्तेमाल किया करें, यानी कि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। ज़रा से भी ज़्यादा डल गया तो पूरी चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर हमने गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है बस। अच्छा, ये सारे मसाले मैंने एक एक करके आपको डाल के दिखाए हैं। आप चाहें तो ये सब एक साथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और एक एक चीज़ आपको डाल के दिखाने का मकसद ये होता है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ। ये सारी चीज़ें आप एक साथ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी कि चूल्हा जलाने से पहले टमाटर, नमक, चाइनीज़ नमक और ये क्या कहते हैं बादियान का पाउडर, जायफल, जवात्री, ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के इसकी बुनाई कर लें 1 से 2 मिनट। उसके बाद आप बेशक गोश्त डाल के, यानी कि कुल टोटल 3 से 4 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। बस बात बताने का मकसद आपको ये है। तो जैसे सारे कौरमे के ऊपर ऑयल आ जाएगा ना, तो ये इस बात की निशानदही करता है कि इस कौरमे की बुनाई हो गई। आपने एक्स्ट्रा इसको नहीं भूनना, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर यखनी शामिल कर देनी है। 1 किलो सेला चावल की ये रेसिपी है। आपने भी सेला चावल का इंतखाब करना है। टेंशन नहीं लेनी कि शेफ़ सेला चावल भारी होते हैं, सख्त रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। हाँ, अगर किसी वजह से आपके घर वालों को सेला चावल पसंद नहीं है और बज़िद हैं आपके बासमती से बनानी है, फिर आप बासमती चावल से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको यही कहूँगा कि देखें, बासमती चावल की रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मगर ये थोड़ी सी हटके है, तो इसलिए इसके अंदर हम सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रियल रेसिपी के अंदर भी सेला चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल लास्ट में 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर वाइट सिरका शामिल कर देना है। उसके बाद यखनी डाल देनी है। सेला चावल हों तो 1300 ml आपने इसके अंदर यखनी डालनी है। 1 किलो सेला चावल हों तो, ठीक है। 1 किलो सेला चावल तकरीबन 3.25 गिलास के अंदर बनेंगे। जो घर के अंदर गिलास होता है ना नॉर्मल साइज़ का, अगर आप गिलास से नाप कर रहे हैं तो गिलास से 3.25 गिलास ले लें, या फिर आप बाज़ार से ही जो 1 किलो का पैकेट होता है ना सेला चावल का, उसका इस्तेमाल कर लें। और चलते चलते आपको ये भी बता देता हूँ कि सेला चावल ये जो पुलाव के लिए वो सबसे बेस्ट कौन सा है, जहाँ तक मैंने यूज़ किया है। तो जो अल नूर का मैजिक सेला है ना, ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अल नूर का जो मैजिक सेला है वो आप इस्तेमाल करें। बेस्ट सेला है पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए, मैजिक सेला अल नूर ब्रांड का, ठीक है। तो चावल इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद एक दफ़ा आपने हल्के हाथ से चम्मच चला देना है। ये नहीं कि सेला चावल है तो आप स्टील का चम्मच इसके अंदर चलाने शुरू कर दें, भाई ये भी टूट जाते हैं। और 3 घंटे आपने इसको भिगो के रखना है चावलों को, ठीक है। 3 घंटे से कम नहीं। उसके बाद धो के फिर इसके अंदर आपने यखनी में डाल देना है। और जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद सिर्फ 2 मरतबा आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। 1 मरतबा देखें अब इसमें उबाल आ गया, 1 मरतबा भी चम्मच चला दें। 1 मरतबा आप चाहें तो दम से पहले इसके अंदर चम्मच चला दें। बार बार पुलाव के अंदर ना चम्मच कभी ऊपर करना कभी नीचे करना, इससे चावल टूटते भी हैं और चावल की जो लेंथ है ना वो भी इंक्रीज़ नहीं होती। चावलों को पकने दिया करें, थोड़ा सा सांस लेने दिया करें पानी के अंदर। ये नहीं कि बार बार कभी चम्मच ऊपर कभी नीचे, उससे फिर लंबे नहीं होते चावल। और ये देखें सारे चावलों ने पानी उठा लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर। 20 मिनट के लिए हम इसको दम वाले फ्लेम पे रखेंगे। सेला चावल हैं, बासमती होते तो 10 से 12 मिनट का दम लगाना था। 20 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। कवर हटाने के बाद चूल्हा आपने इसका बंद कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने लेना है जर्दा कलर, जो ऑरेंज कलर होता है, उसको पानी के अंदर हल करके इसके ऊपर आपने डाल देना है। अच्छा, अब इसके नीचे चूल्हा बंद है, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, इस वक्त इसके नीचे चूल्हा बंद है, सही है। बाद में फिर आप कमेंट में पूछते हैं कि शेफ़ कलर डालने के बाद चूल्हा ऑन करना है, दम देना है या नहीं देना है। कलर डालने के बाद 5 से 7 गोल मिर्चें, उसको आप फ्राई प्याज के अंदर मिक्स कर लें। जो फ्राई प्याज हमने शुरू में की थी ना, उसी प्याज के अंदर आपने गोल मिर्चों को मिक्स कर लेना है। फ्राई प्याज आपने इसके ऊपर डाल देनी है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ना धनिया आपने इसके ऊपर डाल देना है। 5 से 10 मिनट के लिए कवर लगा देना है, चूल्हा बंद ही रहेगा, ठीक है। 5 से 10 मिनट कवर लगा के उसके बाद आपने इसको खोल के इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं कवर रख रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट ही कवर रखा था। अब दोबारा से कवर हटा के अब ये देखें मैं आपको इसको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, आप लुक चेक करें, यकीन करें इसकी जो खुशबू होगी ना, अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं, इसकी खुशबू से ही आपका दिल खुश हो जाएगा और आप याद रखेंगे कि शेफ़ कोई रेसिपी आपने हमें बताई थी जब आप इसको बनाएंगे। मगर शर्त इसके लिए एक है कि आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ कॉपी करना है। इस वीडियो को कॉपी करके बनाइएगा और गोश्त का इस्तेमाल आपने अच्छे गोश्त का करना है, यानी कि नरम पार्ट का। अच्छे से मुराद ये है कि नरम हिस्से के गोश्त का इस्तेमाल करेंगे ना, अंडर कट का कर लें, सीने का कर लें, और थोड़ा सा चिकनाहट वाला गोश्त होना चाहिए, तो पुलाव नेक्स्ट लेवल का बनता है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।